गैल्वेनिक सेल पर आप लोगों को कभी रेडॉक्स सेल दे दे, कभी आप लोगों को विद्युत रासायनिक सेल दे, तो आप लोग दिमाग को और दिल में जहन में बसा के रखिएगा। ये यदि आप लोगों से हो सकता है एक पूछा, आपको दो पूछ सकता है, तीन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन हाँ हम आपको उम्मीद और भरोसा दे सकते हैं इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। वो होता है एक मोल मतलब कितना, जैसे एक दर्जन में 12 फिक्स होता है, ऐसे ही एक मोल में फिक्स होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23। और नहीं तो आप लोग विद्युत रासायनिक सेल भी बोल सकते हैं, आप उसको रेडॉक्स सेल भी बोल सकते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्रिय दोस्तों, और हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव सीख रहे हैं और आप लोग एक हमें बड़े भाई के तौर पर लेंगे। और जो भी आप लोगों को समस्या आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। आपको जो कुछ का भी जरूरत है, हैंड राइटिंग नोट्स, कुछ का भी जरूरत हो ना, तो आप लोग जरूर अपना समस्या को एक बड़े भाई के नाते समस्या का हल के रूप में आप लोग हमें ढूंढेंगे और अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो हम आपको क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं, आशीष पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन को डेप्थ में जाकर वो कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जितना है हमारे अंदर ज्ञान हम आप लोगों को बरसाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्टिव रहिएगा और बढ़िया से मन लगाकर दिल लगाकर पढ़ते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का कहानी। एक सवाल है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। अब सवाल होता है कभी कभी गैल्वेनिक सेल पर आप लोगों को कभी रेडॉक्स सेल दे दे, कभी आप लोगों को विद्युत रासायनिक सेल दे, तो आप लोग दिमाग को और दिल में जहन में बसा के रखिएगा। गैल्वेनिक सेल, रेडॉक्स सेल, विद्युत रासायनिक सेल सब एक ही होता है, सब एक ही होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें चीजें बदल जाती है। आपको एनोड मतलब सिखाया गया होगा प्लस, एनोड मतलब क्या होगा, सिखाया गया होगा क्या, प्लस। तो पहले अब नाम भी लिखते चलते हैं दोस्त। देखिए एक आप लोगों को या तो बोलेगा विद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक, कभी वैद्युत रासायनिक सेल बोल दे नंबर 1, कभी आप लोगों से डेनियल सेल बोल दे, कभी आप लोगों से रेडॉक्स सेल बोल दे, ये तीनों का मतलब होता है हम लोगों का, ये सब तीनों विद्युत रासायनिक सेल का ही वैरायटी है। अब आइए दोस्त, अब यहां पर थोड़ा सा हम बात आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। इस स्थिति में जो हम लोगों का प्लस होता है वो कैथोड होता है, और जो माइनस होता है वो हम लोगों का एनोड होता है। लेकिन यदि वही हम लोगों का एक बोलता है विद्युत अपघटनी सेल, इसमें एक ही है विद्युत अपघटनी सेल, तो विद्युत अपघटनी सेल में प्लस जो होता है वो एनोड होता है, प्लस जो होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, और माइनस जो होता है वो कैथोड होता है। प्लस जो होता है वो एनोड होता है और माइनस जो होता है वो कैथोड होता है। वो विद्युत अपघटनी सेल का ऐसा स्थिति है। बोले ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल में ये प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। अब आप लोग विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, रेडॉक्स सेल में बोलेंगे तो ये आप लोगों का प्लस जो होता है वो कैथोड होता है, माइनस जो होता है एनोड होता है। ये यदि आप लोगों से हो सकता है एक पूछा, आपको दो पूछ सकता है, तीन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन हाँ हम आपको उम्मीद और भरोसा दे सकते हैं इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। अब आइए, ये क्वेश्चन कितना प्रकार से घूम सकता है, यही है। अब आइए, तो इसमें आप लोगों से क्या पूछा है, गैल्वेनिक सेल, नाम तो एक और ऐड करना चाहिए, खास बात तो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ये भी इसी का वैरायटी है, विद्युत रासायनिक सेल का ही सब वैरायटी है। तो विद्युत रासायनिक सेल में प्लस जो होता है, प्लस जो होता है एनोड होता है। एनोड कैसा होता है, आप लोगों को लगता है कि एनोड प्लस होगा, लेकिन यहां पर कैसा होगा, एनोड माइनस, यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, और ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एनोड पर क्या होता है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ये भी। और आप लोगों से ये भी कहीं पूछ दिया जाए कैथोड पर क्या होता है, तो रिडक्शन की क्रिया होती है, अवकरण की अभिक्रिया होती है। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछता है एनोड पर कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होगा, अवकरण। ये भी बात को दिमाग में याद रखेंगे। अब आइए हम लोग यहां पर सवाल आते हैं कि एक मोल Al3+ अल्मुनियम अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो पहले एक मोल Al3+ लिखे तो सही, एक मोल Al3+ के अपचयन, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो Al3+ कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ही ना Al बनेगा।
तो ही ना एल बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि Al3+ को एल में कन्वर्ट होने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा? 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताना होगा। आपको याद रखना होगा कि 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1 मोल मतलब कितना? जैसे 1 दर्जन में 12 फिक्स होता है, ऐसे ही 1 मोल में फिक्स होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19। जब गुना करेंगे तो 96,500 कूलम यही हो जाएगा। यानी 1 मोल पे जो आवेश होता है इतना होता है, ठीक है। और 3 मोल बोलेंगे तो 3 से गुना, यानी 3 गुना 96,500। यदि गुना करते हैं 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मिलाते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। यानी अप्रॉक्स ये 3 अप्रॉक्स इसके बराबर हो जाएगा। 1 1 2 3 4 5 3 4 5 अप्रॉक्स 3 गुना 10 का पावर 5। अप्रॉक्स लगभग, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। चलिए ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर होगा। चाहे दिया ही है, इसी को हम लोग आगे पीछे खसका सकते हैं। देखिए यदि दशमलव नहीं दिखाई दे इसका मतलब दशमलव कहाँ है? लास्ट में। 1 2 3 4 5 यानी 2.895 गुना 10 का पावर कितना हो गया? 5। ढूंढिए, सब सही है आंसर दोस्त, ऐसा नहीं कि कोई गलत हो गया। तो ढूंढिए कौन सा आंसर है। 2.895 गुना 10 का पावर 5 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं नहीं। तो 2.895 ना करके कितना दिया? 3। यानी आंसर क्या हो गया हम लोग का ए। ऐसे आप लोग ढूंढ सकते हैं, ये कंसेप्ट है। आइए फिर हम लोग अगला सवाल पर आते हैं। बोल रहा है कि ए बी सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः इतना है। आपको अपचयन शक्ति, अपचयन शक्ति बोले, अपचायक प्रवृत्ति बोले, याद रखिएगा कि अपचयन शक्ति या अपचायक क्षमता उसका अधिक होता है जिसका इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान सुनिएगा, जिसका इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा, जितना ऋणात्मक होगा, उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की काबिलियत उतना ज्यादा होगा जिसका। तो बोले ठीक है, ये बताइए सबसे ज्यादा किसका होता है, ये बताइए सर। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। सर सबसे कम किसका होता होगा? लिथियम का होता है। ये सब प्यारा प्यारा बात को यदि आप लोग नोट्स में कॉपी में सुंदर सजा के लिखते हैं ना, एक दिन आपके पास बहुत बड़ा अस्त्र तैयार होगा। आइए, तो इसमें बता रहा है कि किसका अपचयन शक्ति, जिसका वैल्यू जितना कम उसका अपचयन क्षमता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता उतना ज्यादा। बोले सर किसका कम है? तो आपको लगता है इसका कम है, इसका कम है। नहीं, जो माइनस वैल्यू ज्यादा होता है उसी का मान कम होता है। इसको ए बोला गया है, इसको बी बोला गया, इसको सी। यानी सबसे ज्यादा होगा बी, उसके बाद होगा सी, उसके बाद होगा ए। यानी आंसर होगा बी सी ए। यानी आंसर नंबर डी। 20 का आंसर क्या होगा? डी, बी सी ए। समझिए। अब आइए, बोल रहा है किसी सेल की अभिक्रिया के साम्यावस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल होता है। देखिए साम्यावस्था एक ऐसा स्थिति है जिसमें दोनों स्थितियों, दोनों तरफ हम लोग का इलेक्ट्रोड विभव का मान सेम हो जाता है। तो जब भी सेल विभव जो होता है वो हम लोग का विभवांतर ही होता है एक प्रकार का। तो जब दोनों में विभव का मान समान हो जाए तो विभव का अंतर शून्य हो जाता है। और ऐसा आप लोग फिजिक्स में बात पढ़ते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए सबसे अच्छा सा क्या उपाय है? तो आयरन कैथोड बनाकर खारे जल में रखकर, देखिए वास्तव में खारे जल में रखने से तो ऐसा कोई फायदा नहीं होगा, वो तो और खराब हो जाएगा। बचाना है ना कि उसको जंग लगवाना है, ठीक है ना। तो जंग लगने से उसको आयरन कैथोड बना दीजिए। कैथोड बनाइएगा तो उस पर जंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग का अच्छा उपाय है। फिर देखिए ये सवाल जो पूछ रहा है वही जो हमने आपको नाम बोला। ये देखिए वास्तव में ये जो जिधर भी हम लोग का ऐसा दिखाई दे इस तरीका से सेल, तो विद्युत रासायनिक सेल होता है। विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे, डैनियल सेल बोलेंगे, रेडॉक्स सेल भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है इसका। लेकिन खास करके जब भी ये ZnCu का जोड़ा आपको दिखाई दे, इसका स्पेशल नाम है डैनियल। लग रहा है कोई डाइन किया है, स्पेशल नाम है, ZnCu के लिए ही इसका नाम है।
समझे? यानी जो ZnCu है उसके लिए इसका नाम है डेनियल सेल। नहीं तो आप लोग विद्युत रासायनिक सेल भी बोल सकते हैं, आप उसको रेडॉक्स सेल भी बोल सकते हैं। समझे? तो ये स्पेशल नाम है। ZnCu जब भी आएगा उसका खास नाम होगा, उसका क्या खास नाम होगा? तो डेनियल सेल। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं, बोल रहा है क्या कि जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? लेड ऑक्साइड घुलता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, लेड इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट का परत जमा होता है, गंधक अम्ल की सांद्रता घट जाती है। देखिए इसमें होता क्या है ना कि H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो दोबारा उत्पन्न होता है। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट है कि आप लोग इस चीज को डेप्थ में सीख लेंगे और सीखने के बाद आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रैक्टिस करके आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आप लोगों के सामने आंखों के सामने सब कुछ उजागर हो चुका होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंसेप्ट और अच्छे नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।